हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट कुर्ग, जिसको लोकेश अब्रोल ने लिखा है, का अध्ययन करेंगे। कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कंट्री मीन्स गांव। तो कुर्ग एक काफ़ी उगाने वाला गांव है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यह वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिड मीन्स मध्य। बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कोस्टल मीन्स तटीय। तटीय कस्बे मैसूर और तटीय कस्बे मंगलौर के बीच, मिडवे बीच रास्ते में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन स्थित है। क्या? स्वर्ग का एक टुकड़ा। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो निश्चित रूप से परमात्मा के साम्राज्य से उड़ा कर लाया गया होगा। ड्रिफ्टेड, उड़ा कर लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. यह घुमावदार पहाड़ियों की धरती। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स घुमावदार पहाड़ियाँ, इज इनहेबिटेड बाय, इनहेबिटेड बाय निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, लड़ाके लोग, शक्तिशाली लोग। ब्यूटीफुल वीमेन, सुंदर औरतें। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और जंगली जीव निवास करते हैं। इनहेबिटेड मीन्स निवास करते हैं। कुर्ग और कोडागु। कुर्ग या कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। कुर्ग कहें या कोडागु कहें, यह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यह घर है। एवरग्रीन सदाबहार, रेन फॉरेस्ट वर्षावन, वर्षावन जंगलों। स्पाइसेस मसालों। एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और काफ़ी बागानों का घर है। तो कुर्ग या कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। सदाबहार वर्षा जंगलों, मसालों और काफ़ी बागानों का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। सदाबहार वर्षा वन इस जिले का 30% भाग कवर करता है, ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के दौरान, इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। भारी वर्षा के कारण बहुत से पर्यटक दूर रहते हैं। सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। आनंद की ऋतु दिसंबर में प्रारंभ होती है। कमेंस बिगिन्स, आरंभ होती है। एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक जारी रहता है। यह मौसम चलता रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बड़ा अच्छा होता है। विथ सम शावर्स थ्रोन फॉर गुड मेजर। गुड मेजर पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में जो शावर होती है, बौछार होती है, वर्षा होती है, उसके कारण मौसम बहुत अच्छा होता है, परफेक्ट होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, हवा में ताजगी प्रदान करने वाली काफ़ी की महक होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलास स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स।
काफ़ी स्टेट उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी छाया के नीचे एकांत में सिमटे रहते हैं, टग्ड में सिमटे रहते हैं, कैनोपी में शामियाने छाया। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग संभवतः यूनानी अथवा अरबी वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। सिकंदर की सेना दक्षिण की ओर बढ़ी। अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर। तो समुद्र तट तक वो सेना आ गई और यहां बस गए। कब बस गए? व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। जब उनका वापस लौटना अव्यवहारिक हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, असंभव हो गया, तो वहीं बस गए, सेटल्ड हो गए। दीज पीपुल मैरिड, इन लोगों ने शादियां कर ली। एमंग्स द लोकल्स, लोकलों के बीच, वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ विवाह कर लिए। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट, और उनकी जो संस्कृति थी वो स्पष्ट रूप से इन मार्टियल ट्रेडिशंस, लड़ाका परंपराओं से, मैरिज शादी, एंड रिलीजियस राइट्स, और शादी धार्मिक रीति रिवाज, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धारा से अलग है। तो कहा कि ये लोग स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए और उनकी संस्कृति जो स्पष्ट रूप से लड़ाका परंपराओं, शादी और धार्मिक रीति रिवाज वाली है, जो मुख्य हिंदू मुख्य धारा से अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रास सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। तो अरबी लोगों का जो पोशाक होता है वो बता रहे हैं। ये जैसा आप फिगर में देखे हैं, नीचे ये लिखा है ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेस, पारंपरिक कुर्गी पोशाक। तो वही ड्रेस की बात कर रहे हैं कि द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रेस सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्बॉडियड वेस्ट बेल्ट बाय कोडाउस। तो कोडाऊ लोगों द्वारा पहने जाने वाला जो कमरबंद कपड़ा है, जो कुपिया के नाम से जाना जाता है, एज कुपिया। इट रिसेम्बल्स द खुफिया ऑर्न बाई द अरब एंड द कुर्ड्स। ये अरब एवं कुर्गों द्वारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे होते हैं, जो इस सिद्धांत की पुष्टि की उनका स्रोत अरब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।